इस वीडियो में है एक्सेल की 101 शॉर्टकट कीज और इसको पढ़ाने के लिए मैं नहीं लूंगा आपसे कोई फीस। आई नो इट वॉज अ बैड जोक, पर राइमिंग इतनी बैड नहीं थी। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल की एक से बढ़कर एक 101 शॉर्टकट कीज जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है और वो आपको बना देंगे एक्सेल के अंदर। जी हाँ, सुपर फास्ट तो बना देंगे, लेकिन साथ ही में आप अपने ऑफिस में कुछ इस तरह से फील करोगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एक से बढ़कर एक एक्सेल की शॉर्टकट कीज तो ये वीडियो पूरा देखिए। सीधी बात, नो बकवास। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। खास मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। अब ये करना क्यों है? क्योंकि इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे, डेफिनेटली स्मार्ट बनोगे। तो कीजिए ना सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों 101 शॉर्टकट की जो हम सीखने वाले हैं उससे सबसे पहली शॉर्टकट की के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूं, उसका नाम है फ्लैश फील कंट्रोल ई। कंट्रोल ई को रियल प्रैक्टिकल कैसे यूज करेंगे अलग अलग एग्जांपल के साथ मैं समझाने वाला हूं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये एक से बढ़कर एक शॉर्टकट की यानी 101 शॉर्टकट की मैं बताने के लिए आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर के ऊपर। और यहां पे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें से कुछ शॉर्टकट कीज आपको पहले से पता हो सकती है, लेकिन कौन सी पता है कौन सी नहीं पता ये तो वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जो शॉर्टकट कीज एक्सेल में होती है वो सारी एक साथ पिक कर ली है, जो बिगिनर्स है उनको भी यूज हो जाए, जो एडवांस लेवल पे एक्सेल सीख रहे हैं उनको भी यूज हो जाए, ऐसी सारी शॉर्टकट कीज मैंने इस वीडियो में डाली है। तो अगर आप एडवांस एक्सेल जानते हैं तो भी आपको वीडियो देखना ही है, अगर आप बिगिनर्स हो तो भी देखिए, क्योंकि आपको बेसिक भी शॉर्टकट कीज यहाँ पे इंक्लूड मिलेगी। तो चलिए सबसे पहली शॉर्टकट की यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 शॉर्टकट की मैंने पिक की है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। यहाँ पे डेटा उसके लिए लिया है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे जो मुंबई है, बस इस मुंबई को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं और मुंबई टाइप करने के बाद मैं कंट्रोल ई बटन प्रेस करूंगा। क्या हो रहा है, इसमें से मुंबई जो टेक्स्ट है मतलब आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड का पिक हो गया है। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। यहाँ पे राइट साइड में मैं नंबर लिख देता हूं और ये जो नंबर है इसमें से है ये पिन कोड में से, मतलब मुझे ये पिन कोड अलग करना है तो मैंने लिख दिया और कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है फ्लैश फिल करता क्या है, कंट्रोल ई फ्लैश फिल, ये उसकी शॉर्टकट की है। और फ्लैश फिल करता ये है कि ऑटोमेटिकली जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है राइट साइड में से वो पिक करके ले रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए ज्वाइन, तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक काम, सचिन मैं लिख देता हूँ और जैसे मैंने सचिन लिख दिया उसके आगे मैं स्पेस देके यहाँ पे सचिन का जो सरनेम है वो टाइप कर देता हूँ और एंटर करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ। वाह इंटरेस्टिंग ना, आपको कोई फॉर्मूला देने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। तो ऐसे फ्लैश फिल बहुत काम करता है, लेकिन फ्लैश फिल के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैश फिल से हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फिलहाल तो ये फ्लैश फिल पहली शॉर्टकट की थी हमारी। अब बढ़ते दूसरी शॉर्टकट की ओर। तो दूसरी शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारी शीट्स आपको दिखाई दे रही है। इस शीट में से मुझे एक शीट में से दूसरी शीट में जाना है तो मैं माउस से क्लिक करके जाता हूं, लेकिन मैं अगर कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप बटन प्रेस करूंगा तो मैं एक शीट से दूसरे शीट में मूव कर सकता हूं। दिखाई दे रहा है आपको पेज अप एंड पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन करने के ऊपर आप एक शीट से दूसरी शीट में यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो अब बढ़ते तीसरी शॉर्टकट की ओर। तीसरी शॉर्टकट की है सिलेक्शन के लिए। अगर मैं चाहता हूं यहां से राइट साइड में मैं सिलेक्ट करूं तो मैं शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करूंगा, इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर मैं चाहता हूं यहां से तो शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा, मतलब कीबोर्ड से अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट और डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये एरो यूज करके आप सिलेक्शन को राइट लेफ्ट ले सकते हैं। मतलब माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे दोस्तों, सिंपल है ना। शिफ्ट के साथ अप एरो ऊपर सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ डाउन एरो नीचे सिलेक्शन। तो इस तरह से शिफ्ट यूज करके आप सिलेक्शन को कर सकते हैं। ये थी हमारी तीसरी शॉर्टकट की। अब बढ़ते हैं चौथी शॉर्टकट की ओर। चौथी शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूं, सिंपल। अभी आपने सिलेक्ट किया था पर्टिकुलर सेल्स, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करना है। तो जो भी रो में आपने कर्सर रखा है, सपोज रो नंबर 5 में मेरा कर्सर है, मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट स्पेस करूंगा। दिखाई दे रहा है शिफ्ट स्पेस से वो एंटायर रो सिलेक्ट होता है। आप कोई भी रो में कर्सर रखिए, शिफ्ट स्पेस, वो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। और 5वें नंबर पे है कंट्रोल स्पेस। 5वें नंबर शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस यानी कॉलम सिलेक्ट। तो आपको सिंपल समझ में आया होगा, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए उस कॉलम में कर्सर रखना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट की नंबर 6
अच्छा, अगर पूरा शीट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस कीजिए, पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे कंट्रोल ए है इसके लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी पूरा शीट सिलेक्ट होता है। पूरे रोज और पूरे कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। 7वें नंबर की शॉर्टकट की है होम की, यानी कि आपका कर्सर कहीं पे भी हो, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है अभी नेहा सिंह इस नाम पे मेरा कर्सर इस सेल में है, मैं होम प्रेस करता हूं तो उसका लेफ्ट मोस्ट जो सेल है वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ए कॉलम के अंदर A6 सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैंने कर्सर रख दिया है यहाँ पे काले जो दिखाई दे रहा है E5 सेल के अंदर, और मैं होम प्रेस करता हूं तो वो डायरेक्टली लेफ्ट मोस्ट सेल उसे सिलेक्ट कर लेता है। खाली होम बटन प्रेस करने से आप लेफ्ट मोस्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 8वें नंबर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कर्सर यहाँ पे कहीं पे भी है और अगर आप कंट्रोल होम करते हो तो डायरेक्टली कर्सर फर्स्ट सेल पे जंप करेगा। कंट्रोल होम याद रखना है फर्स्ट सेल पे जंप करने के लिए। और 9 नंबर की शॉर्टकट की मैं यहां पे मैं बताऊं आपको कि कंट्रोल एंड अगर आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आप जहां पे आपका लास्ट सिलेक्शन है, सेल है, जहां पे लास्ट टाइप है, वहां पे कर्सर आ जाता है। कंट्रोल होम फर्स्ट में आ जाएगा, कंट्रोल एंड आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में आ जाता है। सो कंट्रोल होम एंड एंड 8 एंड 9 नंबर की शॉर्टकट की है। अब शॉर्टकट की नंबर 10। शॉर्टकट की 10 में आती है पेज अप और पेज डाउन। हमने कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन किया था एक शीट में से दूसरे शीट में जाने के लिए, लेकिन वर्कशीट के अंदर खाली पेज अप और पेज डाउन आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, देखिए ये स्क्रॉल होते जा रहा है। मैं पेज डाउन प्रेस कर रहा हूं तो नीचे नीचे हम स्क्रॉल होते जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉल कैसे होगा। अगर मैं पेज अप करता हूं तो ये ऊपर स्क्रॉल होगा, पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप ऐसे। तो कुछ एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे यहाँ पे वो स्क्रॉल होने वाला है, जहां पे भी कर्सर है मैं पेज डाउन करूंगा नीचे स्क्रॉल होगा। एक पर्टिकुलर 15 से 16 रोड यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे मैं पेज डाउन पेज अप प्रेस करूंगा तो ये नीचे स्क्रॉल करने के लिए आपको यूज है। मतलब स्क्रॉल बार अगर आपका नहीं चल रहा है माउस का तो आप यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन फटाफट कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल होने के लिए। अच्छा, 11 नंबर शॉर्टकट की मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर मैं इस पेज अप और पेज डाउन को अल्ट के साथ अगर प्रेस करूंगा तो ये राइट एंड लेफ्ट मूव होगा। जैसे अल्ट पेज डाउन मैं प्रेस करूंगा तो राइट साइड में मूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन राइट साइड में चली जा रही है, और अल्ट पेज अप करूंगा तो लेफ्ट साइड में आएगी। एक पर्टिकुलर स्क्रीन एक 10-15 कॉलम के साथ यहाँ पे मूव हो रही दिखाई दे रहा है आपको। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अल्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन कीजिए तो राइट लेफ्ट मूव होगा, कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करेंगे तो अप एंड डाउन मूव होगा। 12 नंबर शॉर्टकट की मैं यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पे सिलेक्शन आप करते कैसे, मैंने आपको अभी दिखाया था, शिफ्ट करके शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते, राइट, ये हमने देखा था। लेकिन अगर मैं यहां पे F8 बटन प्रेस कर दूंगा और उसके बाद डाउन एरो खाली प्रेस कर दूंगा तो मुझे शिफ्ट के साथ सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना है यहां पे समझ में आया, F8 होता है सिलेक्शन को स्टिक करने के लिए, फिर से F8 बटन प्रेस करना पड़ेगा दोबारा और फिर ये सिलेक्शन निकल जाएगा। दिखाई दे रहा है अभी मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा, यहां पे कर्सर रख रहा हूं, मुझे राइट साइड में सिलेक्ट करना है लेकिन शिफ्ट राइट एरो प्रेस करना पड़ता है। मैं F8 बटन एक बार प्रेस करूंगा उसके बाद राइट एरो प्रेस करूंगा, आपको दिखाई दे रहा है बस एक ही एरो से, और उसके बाद डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं, एक ही एरो की से यहां पे ये सिलेक्शन हो रहा है, मुझे शिफ्ट बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इसका सिलेक्शन हटाने के लिए फिर से मुझे दोबारा F8 करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन वहां पे रिमूव हो जाता है, मतलब सिलेक्शन यहां पे कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि F8 ये होता है एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए। सो F8 ये हमारी शॉर्टकट की थी। सो F8 ये शॉर्टकट की शायद आपके लिए यूनिक होगी, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। शॉर्टकट की नंबर 13, अगर आपको वर्कबुक को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की नंबर 13 में 3 शॉर्टकट की मैं यूज करता हूं। जैसे मैं यहां पे पहले एक वर्कबुक नया लेता हूं और यहां पे नए वर्कबुक को क्लोज करके दिखाता हूं, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है। फिर से मैं नया वर्कबुक लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे क्लोज करूं लेकिन कंट्रोल डब्ल्यू के अलावा, तो कंट्रोल F4 बटन मैं प्रेस करूंगा तो भी क्लोज होता है। और इसके अलावा और एक शॉर्टकट की अल्ट स्पेस सी, इससे भी क्लोज होता है। तो क्लोज करने के शॉर्टकट कीज याद रखिए, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल F4 और अल्ट स्पेस सी। शॉर्टकट की नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा। अब बाद में लिख देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि पता था कि नहीं है। फिलहाल मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं इस सेल पे और यहां पे इसे रेड कलर कर रहा हूं। इस सेल को मैंने रेड कलर किया और यहां पे मैं कहीं पे भी कर्सर रखता हूं और मैं यहां पे F4 बटन प्रेस कर रहा हूं, क्या हो रहा है, उसको रेड कलर आ रहा है, मतलब लास्ट एक्शन वो रिपीट करता है। आई विल शो यू अगेन। जादव ये वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब मैं यहां पे कर्सर रखता हूं और F4 बटन प्रेस करता हूं, क्या हो रहा है, वो लास्ट कमांड जो थी वो रिपीट हो रही है। सो लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना है, यानी कि जो फॉर्मेटिंग रहेगी या कुछ भी रहेगा वो यहां पे इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको पता थी कि नहीं पता थी। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक की शॉर्टकट कीज आपको पसंद आई है, वीडियो अब तक का अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो कीजिएगा और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कीजिएगा और आगे कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो। हाँ, वीडियो में कमेंट लिखना ना भूलिएगा।
चलिए अभी आगे के शॉर्टकट कीज की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट की नंबर 15 में मैं आपको बताऊं कि यहां से आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट F11 ये शॉर्टकट की भी ना भूलिएगा। शिफ्ट F11 से आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शीट नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है। आप जितनी बार शिफ्ट F11 करेंगे उतनी शीट यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी, तो ये भी काम की चीज है। शॉर्टकट की 16 से 22 है बेसिक शॉर्टकट की, आपको पता रहेगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो बिगिनर्स है उनके लिए यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पे ये डेटा अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो इसे आप कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। शॉर्टकट की नंबर 16 में ये था। शॉर्टकट की नंबर 17, इसे आप दोबारा रीडू कर सकते हैं कंट्रोल Y, यानी कि आपने अंडू किया उस प्रोसेस को रीडू करने के लिए कंट्रोल Y। कंट्रोल Z यानी अंडू, कंट्रोल Y यानी रीडू दोस्तों, पांडू नहीं है, अंडू पांडू नहीं समझने का। ओके, सो ये थी 16 और 17। 18 नंबर में मैं आपको बताऊं कि नई फाइल लेने के लिए, जैसे नई शीट लेने के लिए शिफ्ट F11 था, नई वर्कबुक, नया वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल N करेंगे तो यहाँ पे नया वर्कबुक आ जाता है, और इसे क्लोज करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कंट्रोल W ऑलरेडी। शॉर्टकट की नंबर 19 में है कंट्रोल O, ओपन करना, मतलब पहले अपने जो फाइल सेव की है एक्सेल के अंदर वो अगर ओपन करनी पुरानी फाइल्स तो कंट्रोल O बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है रिसेंट फाइल की, या फिर आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपने जो भी लोकेशन पे सेव है वहां से फाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O याद रखना है, सिंपल है। शॉर्टकट की नंबर 20 में कंट्रोल S, यानी कि कोई भी वर्कबुक आपने बनाया उसे सेव करने के लिए कंट्रोल S। यहाँ पे नया वर्कबुक में लेता हूँ कंट्रोल N से और कंट्रोल S करता हूं तो यहाँ पे सेव के लिए आ जाता है। सेव अगर करना है तो यहाँ से आप उस फाइल का नाम वगैरह दे सकते हैं, कहाँ पे कौन से लोकेशन पे सेव करना है सिलेक्ट कीजिए, फाइल का नाम दीजिए एंड दैट्स इट। सो सेव तो जनरली सबको पता होता है ना दोस्तों। लेकिन सेव के अलावा शॉर्टकट की नंबर 21 में मैं आपको बताऊं कि सेव एज, जैसे कि ये एक्सेल शॉर्टकट की 101 की फाइल मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं इसे दोबारा सेव करूं। तो दोबारा सेव करने के लिए मैं करूंगा क्या, यहां पे सिंपली मैं F12 बटन प्रेस करूंगा। मतलब कोई भी फाइल मल्टीपल टाइम सेव करना है तो आपको F12 की जरूरत होती है, और F12 बटन प्रेस करते ही सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है। ये जरूरी है क्योंकि इस फाइल को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या इसका लोकेशन बदलना चाहते हैं सेव का, तो आप एक और कॉपी उसकी बना के रख सकते हैं इस तरह से F12 करके। F12 बटन भूलना नहीं दोस्तों, सेव एज। शॉर्टकट की नंबर 22 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल P बटन अगर आप प्रेस करते हो तो प्रिंट के लिए प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, और यहां से आप प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। वैसे भी प्रिंट की जो सेटिंग्स है अगर आपको सीखनी है तो प्रिंट से रिलेटेड एक स्पेशली वीडियो मैंने बनाया था, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा आपके लिए। एक्सेल में प्रिंट प्रोफेशनली कैसे करते हैं आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी सेटिंग्स डिटेल में एक्सप्लेन की है कि एक ऑफिस में एक्सेल को प्रिंट करते समय आपको क्या क्या क्वेरीज आ सकती है और उसमें क्या क्या सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया, जरूर देख लेना। फिलहाल तो ये शॉर्टकट की नंबर 22 थी, अब बढ़ते हैं 23 की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 23 में मैं आपको बताऊं कि एक्सेल में आप कहीं पे अटक गए तो वैसे भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताए, आप इंटरनेट ओपन करके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे मेरा लर्न मोर चैनल सर्च करके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सेल से ही आपको हेल्प लेनी है तो आपको बस F1 प्रेस करना है। F1 ये है हमारी 23 नंबर की शॉर्टकट की, जिससे एक्सेल में हेल्प ओपन हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रेस करके ही दिखा देता हूँ। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको हेल्प ओपन हो चुका है। इस तरह से आप यहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस भी सीख सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना जानते हो तो वो इंटरेस्टिंग है दोस्तों। F1 जरूर एक बार करके देखिएगा। शॉर्टकट की नंबर 24 की बारी है। हमारी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो भैया होगी मिस्टेक्स, क्योंकि हमारी इंग्लिश मदर टंग होती है तो हम नहीं करते। हमारी तो हिंदी मदर टंग है, वैसे हम हिंदी में भी इतना प्रोफेशनल नहीं बोलते, कुछ वर्ड इंग्लिश के उठा लेते हैं ना। ओके, मैं ऐसा मजाक कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए सिंपल शॉर्टकट की है F7, जो कि यहाँ पे स्पेलिंग एंड मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रेस करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है कंप्यूटर वर्ड और इस कंप्यूटर वर्ड को कंप्यूटर करना था तो आपको करना है यहाँ पे F7 प्रेस। F7 प्रेस करते ही वो एक डायलॉग बॉक्स बताएगा और उसमें आपको सजेशन देगा कि भाई आपने जो लिखा है वो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो आपको करना क्या है, इसमें से एक वर्ड चूज करना है और जो भी अच्छा लगे, मतलब जो भी अच्छा नहीं लगे, जो भी अप्रोप्रिएट आपको जो टाइप करना तो वो लगे उसको आप चेंज कीजिएगा। यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। ओके दैट्स इट, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। शॉर्टकट की नंबर 25 में है कैलकुलेट। F9 प्रेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। F9 कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप किया है, अगर इस फॉर्मूला के अंदर के सेल को मैं सिलेक्ट करके मैं छोटा सा फॉर्मूला ले रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे, और अगर आप कोई भी फॉर्मूला में अंदर के सेल सिलेक्ट करके रेंज के
F9 प्रेस करते हो तो आपको उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। तो कोई भी वर्कशीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला है उसके रेंज को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स की वैल्यूज इंक्लूड है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, ये याद रखो। F9 प्रेस करके आप कोई भी फॉर्मूला में से देख सकते हैं, वो चाहे VLOOKUP का हो या कोई और फॉर्मूला हो, जो फॉर्मूला के अंदर की वैल्यूज एक्सप्लोर करने के लिए बहुत यूजफुल है दोस्तों। F9 इस शॉर्टकट की को जरूर याद रखना है। F9 को हम बोलते हैं कैलकुलेट, लेकिन F9 करने के बाद इसे दोबारा लाने के लिए Ctrl Z करना है, एंटर नहीं प्रेस करना है। अगर एंटर प्रेस करोगे तो फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो जाएगा। Ctrl Z प्रेस करके उसे दोबारा जैसे था वैसे स्थिति में लाना है और एंटर बटन प्रेस करना है। याद रखिए F9 प्रेस करने के बाद एंटर नहीं करना है। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने इसे सिलेक्ट किया और आपने इसे F9 प्रेस कर दिया, F9 प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस किया, तो इसके अंदर की सेल जो होती है वो इस तरह से आ रही है इस फॉर्मूला में। अब यहाँ पे रेंज में मैं कुछ भी चेंजेस करता हूं तो यहाँ पे ये चेंजेस होने वाले नहीं हैं क्योंकि वो फॉर्मूला एडिट हो गया है। तो F9 प्रेस करने के बाद दोबारा Ctrl Z प्रेस करके उस फॉर्मूला के अंदर के जो कंटेंट है, वो रेंज है, वो तुरंत लाओ और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो तुरंत। अभी Ctrl Z प्रेस करके होगा नहीं, आपको अभी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 25। शॉर्टकट की नंबर 26 में ये शॉर्टकट की सबको जरूरत पड़ सकती है, इसे यूज कीजिएगा जरूर। Alt+V Z करेंगे तो एक जूम का डायलॉग बॉक्स आता है जो कि आपके एक्सेल के सेल्स को बड़ा या छोटा करने के लिए यूजफुल होता है। एक्सेल में मैक्सिमम जूमिंग होता है 400, मिनिमम होता है 10%, याद रखना है। और अप एंड डाउन एरो प्रेस करके आप यहां से कोई भी जूमिंग लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कस्टम में जाकर आप जूमिंग लेवल टाइप भी कर सकते हैं। 350 मैंने टाइप किया, जूम, वाओ, Alt+V Z। ये 26 नंबर की शॉर्टकट की हमारी। इसमें से आपको जो जूमिंग लेवल सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 27, अगर आप अल्ट प्रेस करते हो तो होता क्या है, अल्ट प्रेस करने से ऊपर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, इनके लिए क्या क्या शॉर्टकट कीबोर्ड पे अवेलेबल है वो आपको दिखाई देता है। और अगर आप F10 प्रेस करते हो तो भी वही होगा जो अभी किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे F10 प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने अल्ट प्रेस किया था वही होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब के लिए जो कीबोर्ड पे शॉर्टकट है। अगर आप H प्रेस करते हो तो होम के अंदर के सभी कीज हाईलाइट हो जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, अल्ट या F10 ये है हमारी 27 नंबर की शॉर्टकट की, जिससे होंगे आपके मेनूज के शॉर्टकट कीज ओपन। आगे 28 नंबर शॉर्टकट की में है Ctrl F1। अगर आप Ctrl F1 प्रेस करते हो तो यहां पे रिबन गायब हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है, ये रिबन जो होता है वो हाइड होता है, शो होता है। हाइड और शो एक ही होता है, वो डायरेक्टली मतलब Ctrl F1 पहले प्रेस करेंगे तो हाइड, Ctrl F1 दोबारा प्रेस करेंगे तो शो, हाइड शो। आप इस तरह से Ctrl F1 से कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 29 में मैं आपको बताऊं कि Ctrl+Shift+U प्रेस करने से फॉर्मूला बार यहाँ पे बड़ा छोटा होता है, एक्सपांड होता है। आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार पे जरा ध्यान दीजिए, जहां पे मैंने सिटी पिन कोड दिख रहा है वहां पे वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला की कोई सेल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की है, इस सेल में फॉर्मूला भी नहीं है। सो Ctrl+Shift+U प्रेस करने से फॉर्मूला बार को एक्सपांड कर सकते हैं। जहां पे अगर आपके पास बड़ा फॉर्मूला है तो वहां पे वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप Ctrl+Shift+U प्रेस करेंगे, फॉर्मूला बार एक्सपांड होता है, फिर से दोबारा प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाता है। शॉर्टकट की नंबर 30 में है Ctrl F9, जिससे होगा आपका वर्कबुक मिनिमाइज। Ctrl F9 जो वर्कबुक करंट चालू है वही मिनिमाइज होगा, आपको दिखाई दे रहा है। पीछे जो वर्कबुक था वर्कबुक 6 वो दोबारा यहाँ पे आ रहा है। सो Ctrl F9 से होता है मिनिमाइज वर्कबुक। शॉर्टकट की नंबर 31 में मैं आपको बताऊं कि आपके पास अगर ऐसा डेटा है और आपने इसे सिलेक्ट किया तो अगर आपको इसका चार्ट बनाना है तो यहां पे बस आपको प्रेस करना है F11। तो F11 जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे चार्ट बन के आएगा। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं। नीचे देखिए, पहले डेटा में हमारा डेटा था, मतलब डेटा में जो भी डेटा मैंने रखा था, और चार्ट 1 करके यहाँ पे चार्ट बन के आ रहा है जो कि यहाँ पे मैंने जो डेटा सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड तुरंत आ गया। मुझे बस F11 प्रेस करना है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। और शॉर्टकट की नंबर 32 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने Alt F1 कर दिया, जैसे कि F11 से अलग चार्ट बनता था, Alt F1 से क्या हो रहा है, उसी शीट में चार्ट बन के रेडी होगा। Alt F1 याद रखिए, F11 यानी कि सेपरेट चार्ट होगा, Alt F1 यानी कि सेम शीट में ही चार्ट इंसर्ट होगा, नई शीट इंसर्ट नहीं होगी। शॉर्टकट की नंबर 33 में मैं आपको बताऊं कि यहां पे है Ctrl F, जो कि ऑलरेडी आपको पता रहेगा, यूज करते होंगे। फाइंड, यहां से आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सिंगल शीट में जो है, सपोज यहाँ पे इस शीट में है, वो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं किशोर करके, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप पूरे वर्कबुक में ढूंढना चाहते हैं, इस वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स है, नीचे आपको दिखाई दे रही है, खाली डेटा एक नाम की शीट नहीं है, शीट 2, शीट 3, ऐसी बहुत सारी शीट है, और सब में मैं ढूंढना चाहता हूँ
एक्सपायरी किधर है, एक्सपायरी, तो एक्सपायरी यहाँ पे फाइंड ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, जहां जहां एक्सपायरी रहेगी वहां पे कर सकते हो। जंप हो रहा है, कौन सी भी शीट में रहने दो वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौन सी शीट में नीचे आ जाता है। सो कंट्रोल ऐप फाइंड के लिए होता है। आप पूरे वर्कबुक में कैसे ढूंढना है समझ गए होंगे। कंट्रोल ऐप को पूरे वर्कबुक में बहुत सारे लोगों को ढूंढना नहीं आता है, इसीलिए ये शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे शेयर की। तो ये पूरे वर्कबुक में आपको ढूंढना आता था कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आप बीच बीच में कमेंट लिखा कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो। फिलहाल ये मुझे बताओ कि फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट की नंबर 34 बताता हूं। जैसे कंट्रोल ऐप किया तो फाइंड आता है, वैसे अल्ट ऐप अगर मैं प्रेस करूंगा तो फाइल मेनू आ जाता है, यानी कि फाइल एक्सेस करने के लिए आप अल्ट ऐप बटन प्रेस करेंगे तो फाइल आ जाता है। और वैसे अगर आप शॉर्टकट की नंबर 35 जानना चाहते हो तो अल्ट एच कीजिए, होम टैब आ जाता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बस आपको बताया अल्ट एच होम टैब। होम टैब में से कोई भी शॉर्टकट कीज आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। अल्ट ऐप और अल्ट एच हमेशा याद रखना है, बहुत सारे शॉर्टकट्स ये बहुत सारी जगहों पे आपको यूज हो सकता है। शॉर्टकट की नंबर 36 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल टैब यानी कि एक वर्कबुक से आप दूसरे वर्कबुक में यहां पे स्विच हो सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ओपन वर्कबुक जो भी है, एक्सेल शॉर्टकट की 101 मेरा ओपन है कंट्रोल टैब, और दूसरा वर्कबुक जो भी ओपन है बुक 6। तो एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में स्विच होने के लिए आप कंट्रोल टैब बटन यूज कीजिए। वैसे आप अल्ट टैब अगर प्रेस करते हो तो विंडोज में जो भी एप्लीकेशंस रनिंग है उनमें आप मूव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल टैब से एक वर्कबुक से आप दूसरे वर्कबुक में यहाँ पे जंप कर सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 37 में शिफ्ट F3 है। शिफ्ट F3 अगर आप प्रेस करते हो तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, जैसे वी लुकअप या फिर सम या फिर मैक्सिमम कोई भी है, तो शिफ्ट F3 कीजिए, फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है और यहां से आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे इस फंक्शन को बहुत सारे अल्टर ऑप्शंस भी है, अल्टरनेट ऑप्शंस भी है, आपको पता रहेगा, लेकिन यहां पे मैंने बताया कि शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट की इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जहां से आप कोई भी फॉर्मूला फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं आपके सेल के अंदर। शॉर्टकट की नंबर 38 में है मैक्रो की शॉर्टकट की। मैक्रो अगर रन करना है, अपने बनाए हुए मैक्रो रन करना है तो अल्ट F8 प्रेस करना है। मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आता है, यहां से बने बनाए मैक्रोज आप रन कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। नाम देके यहाँ पे क्रिएट का आइकॉन हाईलाइट होता है और क्रिएट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मैक्रो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैंने ऑलरेडी मैक्रो से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं कि मैक्रो होता क्या है, कैसे बनाते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो जरूर डिस्क्रिप्शन में मैक्रो की लिंक चेक कीजिएगा। शॉर्टकट की नंबर 39 में है, ये जो मैक्रोज बनते हैं उसकी लैंग्वेज कहां पे सेव होती है, उसके लिए अल्ट F11 प्रेस करना है। अगर आपको देखना है मैक्रोज कहां पे सेव होते हैं तो अल्ट F11 प्रेस करके यहां पे उसके मॉड्यूल्स आ जाते हैं, और उसको VBA बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक्सेल में अगर आप कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेल आपका काम करे, ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो जरूर ये आपको सीखना चाहिए। और विजुअल बेसिक की सीरीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है। मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके देखेंगे तो वहां पे ढेर सारे वीडियोस है, उसमें विजुअल बेसिक की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, हिंदी में एक्सप्लेन की हुई। दोस्तों जरूर सीखिए, एक्सेल में कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहते हो तो। शॉर्टकट की नंबर 40 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल राइट एरो प्रेस करती है, आप डायरेक्टली राइट साइड के सेल में आ जाते हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो दिखाई दे रहा है आपको, और कंट्रोल डाउन एरो डायरेक्ट बॉटम के सेल में, कंट्रोल अप एरो। सो जो लास्ट सेल है उसमें मूव करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, ये आप 40 नंबर और 41 नंबर की शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। 40 नंबर की यानी कि कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट, 41 कंट्रोल अप एंड डाउन। अब बढ़ते 42 नंबर की शॉर्टकट की तरफ। 42 में है, अगर आप एक सेल आगे जाना चाहते हो तो वैसे राइट एरो करके जा सकते हैं आप ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टैब बटन प्रेस करके भी आप जा सकते हैं। लेकिन पीछे आना है तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट एरो नहीं करना है, शिफ्ट टैब भी कर सकते हैं आप। शिफ्ट टैब करेंगे तो ऐसा प्रीवियस सेल पे जंप कर सकते हैं आप। टैब बटन से आगे जाना, शिफ्ट टैब से पीछे आना, ये है 42। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 43। अगर कोई भी सेल पे कहीं पे भी जंप करना है आपको, तो कोई भी सेल पे जंप करने के लिए आपको प्रेस करना है बस F5। जी हाँ, F5 प्रेस करते हो तो गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है। वैसे इसके लिए कंट्रोल G भी आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें आपको जाना है, कौन से सेल पे जाना है, B10 पे जाना है तो B10 टाइप कीजिए और ओके, B10 पे भी आप जा सकते हैं। सिंपल है। गो टू से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है, गो टू में यहाँ पे एक स्पेशल आइकॉन है, और गो टू स्पेशल में क्या क्या चीजें होती है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। दोस्तों ये बहुत सीखना जरूरी है। एक्चुअली आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो गो टू स्पेशल, पेज स्पेशल, ये सारी स्पेशल चीजें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। फिलहाल गो टू का यूज तो मैंने बता दिया कि कोई भी सेल पे जंप करने के लिए गो टू या F5 बटन आप प्रेस कर सकते हैं।
शॉर्टकट की नंबर 44, यहां पे आपको मैं बताऊं कि कोई भी सेल में अगर फॉर्मूला है और उसे एडिट करना है तो आप F2 बटन प्रेस कीजिए, या फिर टेक्स्ट भी एडिट करना है तो भी F2 बटन। जैसे मुझे इस डेट में 16 करना है तो मैं यहां पे अगर डायरेक्टली टाइप करने जाऊंगा तो ये इरेज हो जाएगा, आपको पता है ऐसे। तो मैं करूंगा क्या, F2 बटन प्रेस करते तो एडिट एक्टिव सेल या एडिट एक्टिव फॉर्मूला, वहां पे फॉर्मूला है फिलहाल, तो फॉर्मूला एडिट करने के लिए भी आप F2 कर सकते हैं। एडिट एक्टिव सेल उसको कहा जाता है, F2 बटन याद रखिएगा। और अगर आप शिफ्ट F2 करते हैं, मतलब इस सेल के बारे में आपको एडिशनल कुछ लिखना है तो आपको शिफ्ट F2 करना है। ये है शॉर्टकट की नंबर 45, यानी कि शिफ्ट F2 करने के बाद आप यहां पे इस सेल के बारे में कुछ कमेंट लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज वगैरह, कुछ भी लब लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा यहां पे, लेकिन कोई भी सेल में अगर कमेंट लिखना है, एडिट करना है उस कमेंट को, तो शिफ्ट F2 याद रखना है। F2 होता है एडिट सेल कंटेंट, लेकिन शिफ्ट F2 होता है इंसर्ट कमेंट और एडिट कमेंट, याद रखिएगा। शॉर्टकट की नंबर 46, यहां पे अगर आपको कुछ कंटेंट कट करने, ये भी बेसिक शॉर्टकट की है, कंट्रोल एक्स कीजिएगा सिलेक्ट करके और दूसरी जगह पे कंट्रोल वी कीजिएगा। कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, ये तो बेसिक शॉर्टकट की है ना। शॉर्टकट की नंबर 46 तो मैंने बताई, 47 भी बताई कट और पेस्ट, लेकिन 48 में मैं आपको बताऊं कॉपी और पेस्ट कीजिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये भी आपको पता ही होगा यार। थोड़ी सी बेसिक शॉर्टकट की है जो मुझे लगा बताना चाहिए, लेकिन 49 नंबर की शॉर्टकट की जरूर आपको पता नहीं रहेगी। जैसे आप कॉपी करते हो और कंट्रोल अल्ट वी करते हो तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। कंट्रोल अल्ट वी यानी कि पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल क्या होता है मैंने वीडियो बना दिया है भैया, हाथ ऊपर कर देते हो, क्योंकि दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा, मैंने चैनल पे डाला है। कंट्रोल अल्ट वी करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जो कि शॉर्टकट की नंबर 49। शॉर्टकट की नंबर 50, लगभग आधे शॉर्टकट की तरफ हम पहुंच गए हैं। कांग्रेचुलेशन, अब तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहती है, ये उसका साइन है दोस्तों। आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने 50 नंबर की शॉर्टकट की तक वीडियो देख लिया है, आगे भी आप देखेंगे उम्मीद करता हूं। फिलहाल अल्ट एंटर करके देखेंगे क्या होता है। ये शॉर्टकट की नंबर 50 में होता क्या है कि अगर मैं यहां पे कुछ नाम लिखूं, जैसे मैंने नाम लिखा मेरा सतीश और ढवले मुझे लिखना है, तो मैं अल्ट एंटर बटन प्रेस करूंगा, मैं नीचे सेल में लिख सकता हूं। तो एक ही सेल में अगर आप एंटर बटन डायरेक्ट प्रेस करते हो तो नीचे की सेल में कर्सर आ जाता है, लेकिन आप उसी में एंटर करके लिखना चाहते हो तो अल्ट एंटर कीजिएगा, ब्रेक हो जाता है, नीचे आप लिख सकते हैं उस रो के अंदर, इस तरह से सिंपल है। शॉर्टकट की नंबर 51 में मैं आपको बताऊं कि ये इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं रहेगी, है क्या मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए मैं इस लिस्ट को यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे नाम टाइप करता हूं। इस नाम देने का क्या फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूं, सेल्स ही नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे सेल्स नाम दे दिया है इस लिस्ट को। अब मैं करता क्या हूं, यहां पे इज इक्वल टू सम, मुझे सम करनी है, लेकिन सम के अंदर मैं यहां पे बस F3 बटन प्रेस करूंगा। F3 बटन प्रेस करने के बाद पेस्ट नेम में मेरे पास जो लिस्ट मैंने नाम दी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सेल्स नाम दिया है, मैं ओके करूंगा, और जैसे मैं सेल्स को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है वो कैलकुलेशन, मतलब इसका टोटल हो चुका है, मुझे रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जितने भी नाम मैं यहाँ पे असाइन करूंगा इस लिस्ट के लिए, वो सारे के सारे मुझे इसे F3 में दिखाई देंगे। जब आप फॉर्मूला टाइप करेंगे, याद रखिए जब आप फॉर्मूला टाइप करेंगे तब आप F3 करेंगे तो नेम को पेस्ट करने के लिए स्क्रीन आती है, F3 यानी पेस्ट नेम्स, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी नाम इसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं जो कि आपने ऑलरेडी असाइन किया है, लेकिन आपको उसका नाम देना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करके नाम दीजिए, और नाम देते समय एक बात याद रखना है कि नाम में स्पेस वगैरह नहीं चलेगा, ही याद रखिएगा दोस्तों। ये शॉर्टकट की नंबर 52 और 53 में मैं आपको बताऊं कि 52 में यह है कि इस फॉर्मूला में सपोज मैं यहां पे कुछ भी नहीं करना चाहता हूं तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब जैसे वैसे रह जाता है। या फिर इस फॉर्म यहां पे मैंने कुछ टाइप कर दिया और जो मुझे नहीं चाहिए था, पहले चाहिए था जो पहले वाला डेटा था, तो एस्केप बटन प्रेस करने से वो पहला वाला आ जाता है। एस्केप बटन बहुत यूजफुल है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, मतलब आपको गलती से आपके सेल में कुछ भी टाइप हो गया और आपको ये चाहिए तो इसे एंटर कर देना है, ये 53 नंबर की शॉर्टकट की है हमारी। और अगर आपको नहीं चाहिए तो एस्केप करना है, ये है 52 नंबर। सो 52 एंड 53 बहुत यूजफुल है, बहुत सारे लोग यूज करना नहीं जानते। एस्केप बटन का जरूर यूज कीजिए, एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इस सेल में ऐड हो जाएगा, लेकिन एस्केप करेंगे तो ये पुराना जो कंटेंट है वो टाइप मतलब दिखाई देगा। एस्केप मतलब कैंसिल, एंटर मतलब एक्सेप्ट, दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 54 में है अल्ट H। इससे क्या होगा, इस सेल को कलर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बिना माउस से इस सेल को अलग अलग कलर कर सकता हूँ, बस राइट एरो और लेफ्ट एरो घुमाऊंगा और जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर अप्लाई करूंगा। अल्ट H, अल्ट प्रेस करके H प्रेस कीजिए, फिर से H प्रेस कीजिए। यहाँ पे ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट की, मतलब आपको अल्ट H प्रेस करने के बाद फिर से दोनों शॉर्टकट की प्रेस रखने की जरूरत नहीं, अल्ट H प्रेस कीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए और फिर से H ही प्रेस कीजिए, यानी कि फिल कलर।
और शॉर्टकट की नंबर 55 में मैं आपको बताऊं कि यहां पे अगर डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं, ये डेटा में बॉर्डर मैंने नहीं दिए, तो मुझे बॉर्डर देना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट तो आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं, मैंने माउस से कर लिया फिलहाल। आप इसके लिए Alt+H+BA कर सकते हैं, BA यानी ऑल बॉर्डर। Alt+H+BA मैं प्रेस करता हूं, यहां पे ऑल बॉर्डर आ चुका है। इंटरेस्टिंग। इसे मैं अनडू कर देता हूं। लेकिन आप आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो शॉर्टकट की नंबर 56 करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करने से आउटलाइन बॉर्डर आ जाती है। यहां पे देख सकते हैं, अभी आप मैंने सिलेक्शन हटा दिया तो आपको दिखाई दे रहा है, बस आउटलाइन बॉर्डर बाकी है। जैसे यहां पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस कर दिया। एंड प्रेस करने के बाद यहां पे ये आउटलाइन बॉर्डर आ चुका है। तो बस आउटलाइन बॉर्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड। और शॉर्टकट की नंबर 57 में इस बॉर्डर को हटा देना है, कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर ये साइन प्रेस कर देना है। यहां पे आउटलाइन बॉर्डर गायब। आउटलाइन बॉर्डर कंट्रोल शिफ्ट एंड, आउटलाइन बॉर्डर रिमूव, कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर। शॉर्टकट की नंबर 58 जिसमें है कंट्रोल 9 रो हाइड हो जाएगा। देखिए रवि वर्मा हाइड हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट 9 रवि वर्मा शो, कंट्रोल 9 हाइड, कंट्रोल शिफ्ट 9 शो, हाइड शो, हाइड शो। ओके, कंट्रोल 9 ये है 58 नंबर की शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट 9 59 नंबर की शॉर्टकट की, जिससे होगा रो हाइड और अनहाइड। लेकिन अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल और 0 प्रेस कीजिए, कॉलम हाइड हो जाएगा। लेकिन कॉलम को अनहाइड करने की अनफॉर्चुनेटली मुझे शॉर्टकट की पता नहीं, मैंने कंट्रोल Z कर लिया है। अगर आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा। ये थी हमारी शॉर्टकट की नंबर 60। अब बढ़ते 61 की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 61 में है कि कोई भी सेल में अगर हमें फॉर्मेट अप्लाई करना होता है तो हमें फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स चाहिए, और उसे लाने के लिए कंट्रोल 1 बटन प्रेस कीजिएगा। फॉर्मेट सेल आपके सामने हाजिर है दोस्तों। तो फॉर्मेट सेल्स कैसे लाना है समझ गए होंगे आप। फिलहाल मैं इसे एस्केप करके कैंसिल कर देता हूं। कोई भी डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए भी एस्केप यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कंट्रोल 1 ये थी हमारी शॉर्टकट की नंबर 61। अब 62 नंबर में अगर इस वर्ड को मैं स्ट्राइक थ्रू लाइन अप्लाई करना चाहता हूं, शॉर्टकट की नंबर 63 उसी के लिए बनी है फिलहाल, मतलब मैंने बनाई है। कंट्रोल 5 बटन प्रेस कीजिए, स्ट्राइक थ्रू। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं दोबारा कंट्रोल 5। देखिए कोई वर्ड अगर आपको ऐसा दिखाना है कि इरेज किया हुआ है, कट किया है, तो कंट्रोल 5 कीजिए, कंट्रोल 5 दोबारा प्रेस कीजिए, रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 62। 63 की तरफ बढ़ते हैं। इस नंबर को करेंसी फॉर्मेट अगर अप्लाई करनी है मुझे तो कंट्रोल शिफ्ट और मैं यहां पे डॉलर साइन अप्लाई करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर यानी कि करेंसी अप्लाई कर सकते हैं आप। इस तरह से करेंसी आ रही है। ये मेरा अपडेटेड वर्जन है इसलिए डायरेक्टली रुपीज साइन होकर आ रहा है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप डॉलर करके आ जाएगा दोस्तों, पहले ही बता देता हूं मैं आपको। सो कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर यानी कि करेंसी साइन अप्लाई करना। शॉर्टकट की नंबर 64 जो कि कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, जो कि यहां पे सेल को परसेंटेज अप्लाई कर रहा है। फिलहाल तो इसको जरूरी नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज करने से डायरेक्टली वो नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज साइन भी वहां पे अप्लाई हो जाता है। शॉर्टकट की नंबर 65 जिसमें है कंट्रोल शिफ्ट अगर हैश आप प्रेस करते हो तो यहां पे उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल शिफ्ट हैश अगर आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली डेट फॉर्मेट में आपको उस नंबर को देखने मिल जाएगा। लेकिन ये जरूरी होता है जब आपका डेट नंबर में दिखाई दे रहा है तो आप उसे कंट्रोल शिफ्ट हैश कर सकते हो उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए आप मेरा डेट का वीडियो जरूर देखिए। अभी 8 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाला था कि डेट फॉर्मूलाज इन एक्सेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, देख लेना। शॉर्टकट की नंबर 66 जिसमें है कंट्रोल शिफ्ट और @ जो कि टाइम फॉर्मेट बताएगा। कंट्रोल शिफ्ट हैश से डेट था, कंट्रोल शिफ्ट @ टाइम फॉर्मेट बताता है। शॉर्टकट की नंबर 67 जो कि इसे वापस नंबर फॉर्मेट में लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी जो ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको पता है @ के बाजू में है, उसे प्रेस करने से ये नंबर फॉर्मेट में आ जाता है। और इसे दोबारा जनरल फॉर्मेट में चाहिए जैसे पहले था तो शॉर्टकट की नंबर 68 कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड बटन आप प्रेस करोगे, टिल्ड बटन याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड बटन प्रेस करोगे तो ये जनरल फॉर्मेट में आ जाता है। बस दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 69 में मैं आपको बताऊं कि मैंने कर्सर नीचे रखा और ऊपर की सेल में जो भी फॉर्मूला है, जो भी कंटेंट है वो नीचे चाहिए तो कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा प्रेस कीजिए, आपको फॉर्मूला नीचे दिखाई देगा। फिर यहां पे आ रहा है कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा कॉपी फॉर्मूला और कॉपी कंटेंट फ्रॉम अबव सेल्स, कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा। और अगर मैं ये फॉर्मूला बहुत सारे सेल में फिल करना चाहता हूं तो शॉर्टकट की नंबर 70 का इस्तेमाल कीजिएगा, वो है कंट्रोल डी फिल डाउन। कंट्रोल डी फिल डाउन याद रखिएगा, शॉर्टकट की नंबर 70 और 71 में है। अगर यही मैं राइट साइड में फिल करना चाहता हूं तो शॉर्टकट की नंबर 71 कंट्रोल आर राइट फिल राइट। एम आई राइट? तो भैया
कंट्रोल डी और आर आपके काम बहुत आसान कर देंगे। जरूर याद रखिएगा ये 70 और 71 नंबर की शॉर्टकट कीज। 70 नंबर शॉर्टकट की में मैं बताऊं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इस रेंज को नाम दिया था, तो उस डायलॉग बॉक्स को मुझे दोबारा चाहिए जो कि मैंने F3 करके वहां पे लाया था। तो मैं यहां पे कंट्रोल और F3 बटन प्रेस करूंगा, नेम मैनेजर यहां पे आ जाएगा। लेकिन इस डायलॉग बॉक्स में आप उस नाम को एडिट भी कर सकते हैं, रेंज को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन पहले नेम मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें से आप इसे एडिट करना है तो एडिट कीजिए। इस रेंज का नाम बदल सकते हैं, आपने जो रेंज दी उसका नाम बदलना है बदल दीजिए। रेंज के अंदर से जो सिलेक्ट की वो भी चेंज करना है कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहां से आप कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल और F3 बटन प्रेस करना है नेम मैनेजर लाने के लिए। शॉर्टकट की नंबर 73 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल F10 प्रेस करने से यहां पे एक्सेल की स्क्रीन मिनिमाइज हो जाती, मतलब रिस्टोर हो जाती है, और दोबारा कंट्रोल F10 बटन प्रेस करने से ये ऐसा छोटा बड़ा अब कर सकते हैं। वैसे इसके लिए अल्ट स्पेस और आर भी बनता है। अल्ट स्पेस और आर और अल्ट स्पेस और एक्स करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा इस तरह से। सो कंट्रोल F10 से भी ये कर सकते हैं आप। कंट्रोल F10, कंट्रोल F10, कंट्रोल F10, कंट्रोल F10। तो शॉर्टकट की नंबर 73 मैंने आपको बताई कि कंट्रोल F10 से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अल्ट स्पेस आर से अगर इसे छोटा करेंगे तो शॉर्टकट की नंबर 74 यहां पे काम आ जाएगी, जो कि अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज हो जाएगा। अल्ट स्पेस आर और अल्ट स्पेस एक्स से भी इसे रिस्टोर करना। अल्ट स्पेस एक्स याद रखना है, अल्ट स्पेस साथ में और एक्स करेंगे तो मैक्सिमाइज, अल्ट स्पेस साथ में आर करेंगे तो रिस्टोर। ये थी 74। अब बढ़ते 75। तो 75 नंबर की शॉर्टकट कीज में है कंट्रोल F9 यानी कि मिनिमाइज। दिखाई दे रहा है आपको एक्सेल की फाइल पूरी मिनिमाइज हो गई। याद रखना है कंट्रोल F9 अगर आप प्रेस करते हो तो एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन अगर उसे दोबारा ओपन करना है तो अल्ट टैब भी आपको करना पड़ेगा, अल्ट टैब से ही ओपन हो जाएगा, याद रखिएगा। सो 75 नंबर की शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F9, और अब तक आपने 75 नंबर की शॉर्टकट कीज कंप्लीट की है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट लेवल की तरफ जा रहे हो, और इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी हो, इसीलिए अब तक ये वीडियो देख रहे हो। अब बढ़ते हैं 76 नंबर की शॉर्टकट। 76 नंबर शॉर्टकट की में है कंट्रोल F11, जिससे होगा एक मैक्रो नाम की शीट इंसर्ट, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका यूज क्या है मैंने मैक्रो की वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैक्रो नाम की शीट अगर इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल F11 याद रखना है, जो कि डायरेक्टली मैक्रो नाम की एक शीट इंसर्ट करता है, नॉर्मल शीट नहीं इंसर्ट करता है, राइट। शॉर्टकट की नंबर 77 में मैं आपको बताऊं कि हम कंट्रोल O करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स नहीं आता है। तो हम यहां पे प्रेस करेंगे कंट्रोल F12, जिससे फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स आपको डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल O से आपको फाइल मेनू में चला जाता है और वहां पे आपको रिसेंट फाइल वगैरह वगैरह मिलती है, फिर ब्राउज पे क्लिक करना पड़ता है। इतना सारा करने से अच्छा आप कंट्रोल F12 कीजिए, डायरेक्टली ओपन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 78 में है कंट्रोल शिफ्ट F1, जो कि टैब और रिबन दोनों भी हाइड करेगा, आपके एक्सेल को फुल स्क्रीन बना देगा। कैसे बनाना है याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट F1 दोबारा प्रेस कीजिए, दोबारा आ जाएगा। देखिए कंट्रोल F1 से खाली रिबन हाइड हो रहा था, दिखाई दे रहा है ना आपको, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट F1 जो कि आपके पूरे स्क्रीन में टैब और रिबन है वो सबको गायब कर देगा, जादू कर देगा गायब करने के लिए। ओह, अब दोबारा लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F1 करना ना भूलिएगा। और यहां पे फिलहाल ये था 78, नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट की नंबर 79 में मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूरा गायब करना चाहते हैं तो अल्ट वी यू भी है, फुल स्क्रीन। यहां पे फुल स्क्रीन भी आ जाता है अल्ट वी यू प्रेस करने से, याद रखिए अल्ट वी यू। और अगर आप इसे गायब फिर से लाना चाहते हैं तो एस्केप बटन प्रेस कीजिए। अच्छा, ये जो हेडिंग्स दिखाई देती है ना, अल्ट वी यू करता हूं मैं, हेडिंग्स में आपको दिखाई दे रहा है ABCD कॉलम्स और रोज दिख रहा है, ये भी आप हेडिंग्स गायब कर सकते हैं, व्यू मेनू से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, व्यू में जाइएगा और यहाँ पे हेडिंग्स अगर आप हाइड कर देते और अब अल्ट वी यू करते तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, और आप ये ग्रिड लाइंस भी हाइड करते तो किसी को पता भी नहीं चलेगा एक्सेल में है ये। सो अल्ट वी यू जरूर की करके देखिएगा। मैं एस्केप कर रहा हूँ इसे दोबारा लाने के लिए, और हेडिंग्स को भाई मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। शॉर्टकट की नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट की नंबर 80 में है, अगर आप यहां पे इस सिलेक्शन को नेम में मतलब इस सिलेक्शन को नाम देना चाहते हैं तो यहां पे इसको तुरंत नाम दे सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, यहां से आप नाम दे सकते हैं सिलेक्शन को, रेंज में नाम देना है, इस रेंज को नाम देना है तो आप यहां से दे सकते हैं। लेकिन आप कंट्रोल शिफ्ट F3 अगर प्रेस करते हो तो यहां पे वो पूछ रहा है कि नाम किसे टॉप रो से क्रिएट करना है। चलिए टॉप रो, ओके। तो यहां पे आपको कुछ दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूं। सिंपली कंट्रोल F3 प्रेस करके यहां पे नेम मैनेजर लाता हूं और आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, नेम से एक रेंज तैयार हो चुका है, किरण भोर अक्षय, ये दिखाई दे रहा है रेंज। चलिए मैं अच्छा दोबारा दिखाता हूं आपको,
यहाँ पे ये सिटी कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका मैं नेम तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट F3 बटन प्रेस करूंगा और टॉप रो से मुझे इसका नाम तैयार करना है, तो ओके बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा और फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल F3 में नेम मैनेजर में दिखाऊंगा कि यहाँ पे सिटी करके एक रेंज तैयार हो चुका है। तो नाम असाइन करने के लिए बहुत आसान तरीका ही है, कंट्रोल शिफ्ट F3, शॉर्टकट की नंबर 80। अब शॉर्टकट की नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट की नंबर 81 में हम जानते हैं, जैसे मैं सेल में एक नाम लिखता हूं, लर्न मोर चैनल, तो यहां पे नाम लिखने के बाद मैं प्रेस कर रहा हूं Alt+H+W। Alt+H+W से ये होता है रैप टेक्स्ट। दिखाई दे रहा है आपको रैप टेक्स्ट कैसे हो रहा है, टेक्स्ट एक के नीचे एक आ जाता है, उस कॉलम में वो नहीं बैठ रहा था तो रो की हाइट ऑटोमेटिकली रैप कर देता है, जो कि आपको पता रहेगा। ये होम टैब में यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, Alt+H+W। ये थी 81 नंबर शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट की नंबर 82 में मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको दिखाई दे रही 5 शीट और मैं पांचों भी सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन अगर मैं बटन प्रेस करता हूं तो ये शीट सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन करता हूं तो ये खाली जंप होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन अगर आप प्रेस करते हो तो राइट साइड में सिलेक्ट होगी। अगर कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करेंगे, मतलब सीट नंबर 5 पे आपका सिलेक्शन है और कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करते हो तो ये इस तरह से लेफ्ट साइड की सिलेक्ट हो रही है। अभी ये सभी शीट एक साथ सिलेक्ट होने का बेनिफिट क्या है, अगर आप एक शीट में भी कुछ लिखते हो तो यहाँ पे ये सभी शीट में दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी शीट में आ रहा है। तो एक शीट में अगर आपके पास कुछ फॉर्मेटिंग्स है, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो सभी शीट में आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप या पेज डाउन आप करने से सभी शीट एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको उसके लिए माउस की जरूरत नहीं है। वैसे हाँ, माउस से कर सकते हैं आप, इस पर क्लिक करिए और शिफ्ट बटन प्रेस करके एंड पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट होता है। ये भी इजी है वैसे, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट की में भी बता दिया कैसे करना है कीबोर्ड के साथ। अगर आप आपकी शीट में डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, करंट डेट, तो आपको शॉर्टकट की नंबर 83 आनी चाहिए। कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करना है, यहां पे आपको मिलेगी शॉर्टकट की नंबर 83 का रिजल्ट, डेट इंसर्ट हो जाएगी। शॉर्टकट की नंबर 84 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल शिफ्ट कोलन करने से यहां पे टाइम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट कोलन टाइम इंसर्ट होता है, कंट्रोल कोलन से डेट इंसर्ट होती है। शॉर्टकट की नंबर 85 में है क्रिएट टेबल। शॉर्टकट की नंबर 85 क्रिएट टेबल के लिए दो शॉर्टकट की है, एक है कंट्रोल टी और एक है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल टी यानी कि इस डेटा को सिलेक्ट करके मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूं, ओके, या कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। टेबल क्रिएट करने का बेनिफिट क्या होता है, यहां पे ये फॉर्मेट तो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, फिल्टर का साइन भी अप्लाई होता है। और मैं आपको यहां पे बताऊं कि अगर आप यहां पे नीचे लिखते हैं संजय, कुछ भी नाम लिखो और आगे लिखोगे तो टेबल के कंटेंट में ऐड हो जाता है। अच्छा, आपने यहां पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो यहां पे मैंने कुछ क्वांटिटी लिख दी और यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं। जैसे मैंने टोटल लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है वो फॉर्मेट में आ रहा है। और एक बार यहां पे जो भी फॉर्मूला आप लिख देते हो, एक ही बार में ये फॉर्मूला लिखने के बाद वो सारे सेल्स को अप्लाई हो जाता है। ये टेबल क्रिएट करने का बेनिफिट है। टेबल के वैसे भी और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जरा इसे देख लेना। शॉर्टकट की नंबर 86 में मैं आपको बताऊं कि कोई भी शीट का नाम चेंज करना है, जैसे इस शीट का नाम है डेटा और मैं चेंज करना चाहता हूं बेटा, तो करूंगा क्या, Alt+H+OR प्रेस करूंगा। Alt+H+OR प्रेस करने से होगा क्या, यहां पे इस शीट के अंदर कर्सर आ चुका और इसके डेटा की जगह मैं इसका नाम कुछ भी देना चाहता हूं। चलो मैं अभी बेटा दे देता हूं। यहां पे दिखाई दे रहा है नाम चेंज हो गया। नाम चेंज होने के बाद एंटर बटन प्रेस कीजिएगा दोस्तों। Alt+H+OR प्रेस करने से शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 87 में मैं बताऊं कि एक्सेल के डेटा में से कोई भी पर्टिकुलर डेटा चेंज करना है तो कंट्रोल एच बटन प्रेस कीजिए और कंट्रोल एच बटन प्रेस करने के बाद आप यहां पे दिखाई दे रहा है, आपको नाम आ रहा है ऊपर फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस सबको पता रहेगा। जैसे मुझे यहां पे किसी का सरनेम चेंज करना है, काले की जगह मुझे इसे सिंधे करना था, तो मैंने यहां पे रिप्लेस ऑल पे कर दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है किशोर काले का सिंधे हो गया। 3 रिप्लेसमेंट जहां जहां काले था वहां पे शिंदे हो चुका है। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 87 जो कि है रिप्लेस कंट्रोल एच प्रेस करने से। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई वेबसाइट का नाम लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि गूगल वेबसाइट का नाम लिखने के बाद गूगल पे चला जाऊं मैं, तो उसके लिए कंट्रोल के बटन जो कि है शॉर्टकट की नंबर 88 को याद रखना है, कंट्रोल के, और कंट्रोल के करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का नाम टाइप करना है आपको, राइट। जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे ही वेबसाइट का नाम गूगल, याहू, फेसबुक जो भी है वो टाइप करके आप इसे हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक दे सकते हैं। अच्छा, हाइपरलिंक इतना ही नहीं करता है, हाइपरलिंक आप कोई वर्कबुक के लिए भी कर सकते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट भी है, और हाइपरलिंक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है हाइपरलिंक, ये भी आपको देखना है तो ज़रा मेरे चैनल पे आप राइट साइड में सर्च ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हाइपरलिंक टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाइपरलिंक के ऊपर मैंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, ज़रा चेक कर लेना। सर्च बॉक्स पे सर्च कैसे करना है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट कॉर्नर में चैनल पे जाने के बाद सर्च बॉक्स आता है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो सर्च बॉक्स नहीं मिलेगा शायद, लेकिन आप अगर कंप्यूटर पे देख रहे हो तो आपको सर्च बॉक्स मिल जाता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 89 के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट की नंबर 89 समझते हैं हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 89 के लिए फॉर्मूला लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और करली ब्रेसेस अगर प्रेस करता हूँ
तो ये फॉर्मूला का आंसर जिस सेल की वजह से आ रहा है वो सभी सेल्स हाईलाइट हो रही है। याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन करली ब्रेसेस। सिंपल है ना, आपको दिखाई दे रहा है। अभी आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, आपने एडिशन किया था अभी, तो ये एडिशन किया तो ये सेल है, लेकिन ये क्यों हाईलाइट हो रही है? क्योंकि ये सेल इधर से आ रही है, दिखाई दे रहा है ना, ये जो आंसर है 341 ये इसकी वजह से आ रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट से वो पूरा फॉर्मूला का नेटवर्क दिखाएगा कि कौन से सेल से कौन सा फॉर्मूला आया है, कौन सा नहीं आ रहा है। सभी सेल्स इसके ऊपर, मतलब ये सेल्स किन किन सेल्स के ऊपर डिपेंड है, वो सभी सेल्स हाईलाइट होगी। अच्छा, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट में करता हूं शॉर्टकट की नंबर 90, तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि उस सेल में अगर चेंज हो गए तो कौन कौन से सेल में उस सेल का फॉर्मूला इन्वॉल्व है। तो याद रखिए कि ये सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट करने से वो बता रहा है कि इस सेल में अगर चेंज करेंगे तो इन सारे सेल में वो फॉर्मूलाज है, तो उसमें चेंजेस होने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये एक बार करके देखिएगा जरूर। शॉर्टकट की नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। अब बस 10 ही शॉर्टकट की बाकी है दोस्तों। अब तक आपने वीडियो देखा है इसलिए धन्यवाद। और अब देखिए 91 में मैं आपको बताऊं कि अगर आप वीलुकअप का फॉर्मूला लिख रहे हैं और वीलुकअप के अंदर आपको आर्गुमेंट्स अगर इंसर्ट करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ए कीजिए। देखिए सारे आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब फॉर्मूला के जो नीचे आर्गुमेंट्स आते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं वीलुकअप फॉर्मूला लिख रहा हूँ और वीलुकअप के नीचे देखिए आप ये आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। आप ये ऊपर चाहते हैं फॉर्मूला में कंट्रोल शिफ्ट ए, कभी आपको एक्सप्लेन करना पड़े या फिर कभी भी कुछ दिखाना है किसी को, तो कंट्रोल शिफ्ट ए से ये आर्गुमेंट वहां पे आ जाते हैं जो कि आप इजीली दिखा सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 91 के बाद 92 की बारी है। 92 में मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो डेटा है जिसमें ऑलरेडी फिल्टर है, तो मैं आपको फिल्टर रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की बताता हूं। अल्ट ए टी, फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अल्ट ए टी से फिल्टर रिमूव होता है और अल्ट ए टी से दोबारा अप्लाई होता है, मतलब अल्ट ए टी, ये शॉर्टकट की याद रखना है, फिल्टर अप्लाई और रिमूव करने के लिए। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं और रिमूव कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये अप्लाई और रिमूव होता है। फिल्टर अप्लाई करना अल्ट ए टी, रिमूव करना अल्ट ए टी। अगर फिल्टर को अप्लाई करने की और कोई शॉर्टकट की आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए दोस्तों। अगर इस डेटा पे मुझे पाइवोट टेबल बनाना है तो इसके लिए मुझे प्रेस करना है अल्ट एन वी। ये है 93 नंबर की शॉर्टकट कीज। अल्ट एन वी अगर आप प्रेस करते हो तो यहां पे आ जाएगा पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स, जो कि आप पाइवोट टेबल यहां पे क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा के ऊपर। तो पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए अल्ट एन वी याद रखना है। 93 नंबर की शॉर्टकट। 94 नंबर की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि अल्ट इज इक्वल टू करने से डायरेक्टली ऑटो सम यहां पे आ जाता है। ऑटो सम जो कि यहां से हम फॉर्मूला में से देते हैं, तो वही ऑटो सम अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करने से आ जाता है। अल्ट इज इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। अल्ट इज इक्वल टू याद रखना है, दैट्स इट। अगर मैं यहां पे कुछ टाइटल ऐड करना चाहता हूं, चलिए मैंने एक रो ऐड कर दिया और इस टाइटल को मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा। और स्टूडेंट डेटा और कुछ भी डेटा है तो मैं इसे यहां से यहां तक मर्ज करना चाहता हूं, तो अल्ट एच एम सी ये आप प्रेस करके मर्ज कर सकते हैं। अल्ट एच एम सी अगर कीबोर्ड पे आप प्रेस करते हो तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाता है दोस्तों। अल्ट एच एम सी याद रखिएगा। कोई भी सेल के अंदर के फॉर्मूला सारे देखने के लिए आपको 96 नंबर का ये शॉर्टकट की आना चाहिए। कंट्रोल टिल्ड बटन अगर आप प्रेस करते हो तो सारे फॉर्मूलाज एक्सेल शीट में जितने भी फॉर्मूलाज दिए वो आपके सामने दिखाई दे। कंट्रोल टी दोबारा प्रेस कीजिए, फॉर्मूला गायब, शो हाइड, आई मीन टू से। ओके, शॉर्टकट की नंबर 97 में है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एरे क्रिएट करने के लिए होता है, कहीं पे भी आपको अगर एरे तैयार करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी फंक्शन पढ़ाया था मेरे 31 एक्सेल पावरफुल फॉर्मूलाज के अंदर, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा। वो है 1 आवर 75 मिनट्स का वीडियो जिसमें मैंने 31 अमेजिंग फॉर्मूलाज बताए, पावरफुल फॉर्मूलाज बताए, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला मैंने फ्रीक्वेंसी बताया और फ्रीक्वेंसी के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करना है, जो कि यहां पे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करने से एरे में कन्वर्ट हो जाता है। उसको डिटेल में समझने के लिए आप जरा वो वीडियो देखिएगा, 31 एक्सेल पावरफुल फॉर्मूलाज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जी दोस्तों। ये बेसिक फिल्टर कैसे अप्लाई करना है हमने तो डेटा में देख लिया दोस्तों, लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहां पे अल्ट ए क्यू से हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे 98 नंबर की शॉर्टकट की है। यहां पे आपको दिख रहा है अल्ट ए क्यू प्रेस करेंगे तो एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स आता है। और एडवांस फिल्टर क्या काम का है, मैंने वीडियो बना दिया है ना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे कॉलम में जब आप डेटा लिखते हो तो प्रॉब्लम ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे इस कॉलम की साइज एडजस्ट नहीं हो रही है, तो इसके लिए 99 नंबर की ये शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, अल्ट एच ओ आई। जैसे आप अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, अल्ट एच ओ आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम ऑटो फिट हो जाता है। अल्ट एच ओ आई अगर आप एक्सेल में प्रेस करते हो तो भैया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उस कॉलम की साइज ऑटो फिट हो जाती है। और शॉर्टकट की नंबर 100 में मैं आपको बताऊं कि यहां पे आपने कुछ फॉर्मेट किया है, जैसे आपको इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है और यही फॉर्मेटिंग आप यहां पे नीचे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये प्रेस करना होगा, अल्ट एच एफ पी प्रेस करना है। अल्ट एच एफ पी प्रेस करने से ये ऊपर का जो है पूरा फॉर्मेटिंग आपके फॉर्मेट पेंटर में आ जाता है, माउस में देखिए, और यहां पे आपको बस क्लिक करना है, ऊपर की फॉर्मेटिंग नीचे आ जाएगी, अल्ट एच एफ पी फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, इसका फॉर्मेट हटा देना है तो
तो फॉर्मेट हटाने के लिए है ना 101 नंबर की, जो कि आज की वीडियो की लास्ट शॉर्टकट की Alt-H-E-F, अगर आप प्रेस करते हो तो इसका फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। मतलब फॉर्मेट ऊपर का कॉपी करने के लिए मैंने बताया और फिर क्लियर करने के लिए भी मैंने बताया Alt-H-E-F। ये सारी शॉर्टकट कीज आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं दोस्तों। जो भी शॉर्टकट कीज आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन से उस फाइल को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज है, 101 शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है। सो कैसी लगी शॉर्टकट कीज दोस्तों? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ज्यादा ही पसंद आई तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए कि मैंने कौन सी शॉर्टकट कीज यहाँ पे मिस की। आपको अगर कोई और शॉर्टकट कीज आ रही तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप कुछ ना कुछ नए शॉर्टकट कीज लिखेंगे और वो बाकी लोगों को भी यूज़फुल रहेगी। तो बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है तो कमेंट पढ़िएगा, जिसमें कुछ और शॉर्टकट कीज आपको जानने मिल सकती है अगर किसी और ने लिखी हो तो। मेरा काम है आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है दूसरों के साथ शेयर करना, तो इसलिए आप भी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरे चैनल के वीडियोस देखते रहो। बाय बाय।